नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ। मैं हूं आपके साथ आयुष वांगनू। दर्शकों, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस ये आजकल हर एक आम आदमी के जीवन में घुस चुका है। ये कीड़े की तरह जो है एक आम आदमी को खाए जा रहा है, खाए जा रहा है और खाए जा रहा है। इसका इलाज जो है कोई कराता नहीं, बस इतना बोलता है कि यार मैं डिप्रेशन का शिकार हूँ, यार मैं स्ट्रेस का शिकार हूँ। लेकिन इसकी जो मूल वजह है उस पर कोई जाता नहीं। और आम तौर पे इस बीमारी के चलते काफ़ी लोग जो है काफ़ी क्रिटिकल कंडीशंस में भी जाते हैं। काफ़ी लोग जो है हॉस्पिटलाइज भी हो जाते हैं, लेकिन कोई इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेता है और इसको एक आम जैसी बीमारी को देख के इसको छोड़ देते हैं, नेगलेक्ट कर देता है इसको। तो आज हमारे साथ इस चर्चा पे बात करने के लिए विशाखा पंडिता जी मौजूद है, जो कि काउंसलर है। ये मेडिटेशन कराती है। इनके स्टूडेंट्स हैं काफ़ी सारे जो इनसे मेडिटेशन करवाते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे क्या है आजकल जो मेडिटेशन जो चल रहा है डिप्रेशन का, जो आजकल का जो सिलसिला है, क्या क्या अपडेट है और कैसे ये जो है उनको काउंसलिंग करवाती है, कैसे उनको ये ठीक करती है। जी मैम। हाँ जी। आयुष, बेसिकली डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस ये एक पार्ट हो चुका है अभी लाइफ का। पहले ये चीज़ें नहीं होती थी। पहले जॉइंट फैमिलीज़ थी, लाइफ बहुत बढ़िया थी। लोग ज़्यादा हर चीज़ को मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं उस पे देते थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देते थे। अभी छोटी छोटी बातों को लोग दिल पे लगा लेते हैं, हर्ट कर लेते हैं अपने आप को। छोटी सी बात है, मुझे ऐसा क्यों बोल दिया, उसने ऐसा मेरे साथ ही क्यों किया। बहुत लोगों के साथ होता है, बट हम जब अपने आप को ज़्यादा ओवर इम्पोर्टेंस देते हैं और बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सिंपल सी बात है, आप मुझे बताइए, सोचना कोई बुरी बात नहीं, सोचना तो ठीक है, चाहिए, हर चीज़, हर हर इंसान सोचता है। एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। ठीक है। तो इसके चलते हुए क्या होता है कि आप इधर आप पास्ट का सोचोगे तो आपको डिप्रेशन हो जाएगा, और अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सेस फ्यूचर का सोचोगे तो आपको एंजाइटी और स्ट्रेस हो जाएगा। तो बेसिकली द टेक्निक इज़ टू बी इन बैलेंस। एज एक छोटे बच्चे को भी जब साइकिल सिखाते हैं तो उसको सिखाते बैलेंस कैसे करना है। ठीक है। अब आप बोलोगे विशाखा मैम, इसमें बैलेंस का क्या सवाल आया, हम मेडिटेशन कर रहे हैं तो ना हम खड़े रह रहे हैं ना हम अपने हाथ पैर को कुछ कर रहे हैं। बैलेंस इज़ योर इंटरनल बैलेंस, जो आपको मेंटेन करना है। वो कैसे करना है? वो सहयोग के थ्रू, जिस जो मैं फॉलो कर रही हूँ, श्री माता जी निर्मला देवी, इन्होंने सहयोग को 1970 में सहस्रार इनका मतलब खुला था, और उन्होंने पूरे विश्व को ये सहयोग ई मास में दिया था, काफ़ी लोगों को इकट्ठे। जैसे पहले होता था गुरु शिष्य का जो चलन चल रहा था, वो था कि एक गुरु एक शिष्य को ही ज्ञान देता था या अपनी दीक्षा देता था। लेकिन इन्होंने मास में दिया शुरू किया कि थाउजेंड्स ऑफ पीपल गॉट दिस रियलाइजेशन, और उन्हें वो बैलेंस करने की टेक्निक, वो छोटी छोटी बातों को अपने आप पे कंट्रोल करने की टेक्निक जो है वो सिखाई गई। और सेम चीज़ पिछले 2 दशकों से मैं भी फॉलो कर रही हूँ, और उससे मुझे बहुत बेनिफिट हुआ है। ऐसी बात नहीं कि हमें बाकी चीज़ों का इम्पैक्ट नहीं होता, ज़रूर होता है। पेंडेमिक हुआ, बड़ी सारी चीज़ें होती लाइफ में, 19-20 चलता रहता है, हमें इफ़ेक्ट होता रहता है। लेकिन येस, वी नो हाउ टू कम अगेन बैक टू दैट प्लेस वेयर वी कैन बी इन बैलेंस। ठीक है। मैम, मेडिटेशन कहते हैं कि ये जो मानसिक संतुलन है इसको ठीक करता है, बट हाउ? हाँ जी। मानसिक संतुलन ऐसे ठीक करता है, जैसे आप मुझे एक बात बताइए कि कभी आपको ऐसा लगता है कि आप थोड़ी देर के लिए चुप हुए हों, है ना? होते हैं हम लोग, है ना? जी। थोड़ी देर के लिए शांत होते, कुछ बात करते हुए। बट क्या आपने अपने ब्रेन को शांत होते हुए देखा है, या महसूस किया है कि आप थॉटलेस हो चुके हो? सिंपल बेसिक लैंग्वेज नहीं होते, है ना? आइदर वी आर थिंकिंग अबाउट आवर पास्ट और वी आर थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर। We are never thoughtless. So, meditation techniques teach you how to make your brain calm, थॉटलेस एंड पीसफुल। इससे क्या होता है, जैसे आपके, अब जैसे आप आज बहुत भाग दौड़ आपकी हो गई, आपने शाम को रेस्ट किया कि नहीं, घर पे लोग सबको बोलते हैं मैंने बड़ा काम हो गया, आज मैं रेस्ट करूँगा। क्या आपने ब्रेन को रेस्ट दिया? नहीं हो पाता है ना, क्योंकि सोच रहे हो आप कुछ ना कुछ। मेडिटेशन इज़ टू काम योर थॉट्स एंड योर ब्रेन। और मेडिटेशन की जो सिंपल टेक्निक्स है वो आपके ब्रेन को ना रिलैक्सिंग टाइम देते हैं, जैसे आप अपने बॉडी को रिलैक्स करने के लिए टाइम देते हो। मेडिटेशन इज़ साइलेंसिंग योर ब्रेन। सो डेफिनेटली इससे बहुत फ़र्क पड़ता है, इसके बहुत फ़ायदे हैं। और मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बातें समझ में आए कि मेडिटेशन इज़ नॉट जस्ट सिटिंग लाइक दिस एंड क्लोजिंग आइज़। इट इज़ टू साइलेंस योर ब्रेन, योर थॉट्स, जिसका एक्सेसिव ओवर यूज़ की वजह से वी गेट इन टू आइदर डिप्रेशन और एनजाइटी एंड स्ट्रेस। मैम, ऐसा अक्सर कहने में आता है कि मेडिटेशन से जो हमारे अंदर के जो चक्र होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। मैम, बट कैसे होते हैं, उसका प्रोसेस क्या होता है? हाँ जी। ये कुंडली जागरण का प्रोसेस होता है, जो हमारे यहाँ पे
ऑलमोस्ट 132 कंट्री से भी ज़्यादा जगह हो रहा है और ये निःशुल्क है। सहज योगा, इसका मैं आपको एक बता दूंगी, www.sehajyoga.org.com। इस पे अगर ये जाएंगे, अपने किसी भी सिटी से अगर ये लिंक पे क्लिक करेंगे और अपनी सिटी का फाइंड करेंगे, इसमें सेंटर्स हैं, वो सेंटर में आप जाएं, उस नंबर पे कांटेक्ट करें जो वो सेंटर के कोऑर्डिनेटर्स हैं। वो आपको बेसिक धीरे धीरे टेक्निक सिखाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ कुंडलनी जागरण, जिसमें आपकी कुंडलनी को अवेकन किया जाता है। और उसके, क्योंकि जैसे इग्निशन के लिए हमको पहले गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए पहले इग्निशन देना पड़ता है, तो इट इज़ अ बेसिक टेक्निक टू गिव योर अ रियलाइजेशन। आपकी कुंडलनी को जागृत करना पड़ता है। उसके बाद जो है आपको बैलेंसिंग टेक्निक्स बताए जाते हैं, सिखाए जाते हैं। और सिंपली मैं तो कहती हूँ कि अगर आप सिर्फ श्री माता जी के सामने सवेरे शाम सिर्फ ऐसे हाथ खोल के भी बैठ जाएं और सिर्फ इतनी प्रार्थना पूरे हृदय से, पूरे दिल से करें कि माँ, जैसे आपने सबको प्यार दिया है या सबको अपना बनाया है, वैसे आप मुझे भी कर दीजिए। इतनी बेसिक टेक्निक से भी काम हो जाता है। तो हमें बहुत ज़्यादा उसमें डिटेल्स में नहीं जाना है कि इस टाइम मैंने क्या करना है, उस टाइम मैंने क्या बोलना है। हम मम्मी के सामने कैसे होते हैं, है ना, एक मदर को हम कैसे अप्रोच करते हैं, मम्मा आज बड़ी भूख लगी, पहले आप जल्दी से खाना दे दो। तो वैसे ही श्री माता जी है, ये जगत जननी है। तो इन्होंने इतने लोगों को अपना प्रेम दिया, करोड़ों लोगों में। तो इनके सामने मात्र बैठने से ही आपको वो रियलाइजेशन हो जाएगा। और धीरे धीरे सेंटर में जो सेंटर कोऑर्डिनेटर्स हैं वो आपको हेल्प करते हैं ये टेक्निक्स बताने के लिए। मैम आजकल के लोग जो है जिम की तरफ काफ़ी ज़्यादा जो है एक रश पड़ा हुआ है कि जिम जाना है, जिम जाना है, सुबह भी शाम भी दोपहर में। आधे लोग तो दिन भर बस जिम में जाते रहते हैं और पैक्स एब्स ये सब के पीछे। बट मैम एक ऐसा है कि मेंटल हेल्थ के पीछे कोई नहीं जा रहा है, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से काफ़ी इनको इश्यूज़ भी होते आगे। तो मैम क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? आपने बिल्कुल सही सवाल किया और आई थिंक ये टाइम के लिए बहुत ज़रूरी है। आपने भी रिसेंटली पीछे सुना भी होगा कि इवन दीपिका पादुकोण, शी कन्फेस्ड कि उन्हें भी डिप्रेशन की प्रॉब्लम थी। तो आपको पता है, अगर ये ऐसे इश्यूज़ है तो सबसे पहले एड्रेस कीजिए उसे। अगर आप सोशली नहीं करना चाहें, आप ऐसे किसी में कन्फाइड कीजिए, किसी को बताइए। आप डॉक्टरी हेल्प भी ले सकते हैं, बिकॉज इसमें बहुत ज़रूरी है कि आप पहले अपने आप को जाने की प्रॉब्लम क्या है ना। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो आप किसी साइकेट्रिस्ट या किसी ऐसे बंदे के साथ बात कीजिए, किसी ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको अब थोड़ा सा बता दे, क्योंकि इसमें कोई डर वाली बात नहीं है। अगर आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके बता दें कि हाँ जी मुझे यही इशू आ रहा है, बिकॉज इसको ना एज अ स्टिग्मा या एज अ टैबू ना ट्रीट करते हुए इसे एक नॉर्मल चीज़ ट्रीट करें कि ठीक है, जैसे सर्दी खांसी ज़ुकाम होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बोलते हैं कि इसमें दवाई क्या है। तो सेम चीज़ आजकल डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस है। तो अगर आपको कोई भी इशू है, पहले तो उसको एड्रेस कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए और फिर उसका निवारण कीजिए। और आपने बहुत सही बोला कि आजकल लोग जिम की तरफ भाग रहे हैं। फिजिकल अपीयरेंस पे आप इतना ध्यान दे रहे हो, बट इंटरनल ऑर्गन्स अगर ठीक नहीं होंगे तो बाहर का अपीयरेंस क्या होगा। अब सिंपल सी बात है, आपके जो वो सिद्धार्थ शुक्ला थे, कितनी अच्छी बॉडी बनाई थी, वॉज अ वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत अच्छे। बट आप मुझे बताइए, एक कार्डियक अरेस्ट हैज़ टेकन हिम। तो आप मुझे बताइए, कहीं पे ये एक्सेस आप जो भागा दौड़ी कर रहे हो ना, ये भी कहीं कहीं इंटरनल ऑर्गन्स पे इफेक्ट करता है। बाहर से आप बड़े सुंदर और बड़े क्या बोलते हैं, सजीले नौजवान लग रहे हैं, बट अंदर से इंटरनली तो आपकी बॉडी में, अपनी ऑर्गन्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो वी हैव टू टैकल दिस, वी हैव टू एड्रेस दिस। और बेस्ट चीज़ है कि अपने आप को पहले समझो कि क्या इशू आ रहा है, डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जाके थोड़ा सा बाहर बात कीजिए, अपने रिश्तेदारों से बात कीजिए। बिकॉज क्या होता है, अंदर अंदर घुटने से कुछ नहीं होने वाला है। यू हैव टू कम आउट, यू हैव टू स्पीक इट आउट। मैम लोगों के लिए क्या मैसेज आप देना चाहेंगी अपने थ्रू कि क्या उनका क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, कुछ ऐसी एक्सरसाइज जिसके थ्रू जो है ये डिप्रेशन का जो है एक कम हो जाए, स्तर कम हो जाए उनके अंदर? ठीक है, बेसिकली तो देखिए, डिप्रेशन का स्तर वगैरह तो देखा जाए तो इट्स इज़ बेटर कि आप किसी न्यूरोलॉजिस्ट या किसी रिनाउंड पर्सन के पास, डॉक्टर को विजिट करें। बट एक बेसिक जो टेक्निक्स जो हमने इसमें सीखी है वो मैं थोड़ी सी आपको बताना चाहूँगी। कि सबसे पहले तो जस्ट अपने पॉजिटिव, अपने माइंड और थॉट को थोड़ा सा कन्वर्ट करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, नेगेटिव थॉट सबको आते हैं, ऐसी बात नहीं कि हमें नहीं आते हैं। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ एंड वी गेट दोज डाउट्स, दोज बाउट ऑफ डाउट्स। बट उसको कन्वर्ट करना, अपने आप को ही समझाना कि नहीं ठीक है, ये डाउट आया है बट मैं इसको होल्ड नहीं करूँगी ज़्यादा देर, इसको पॉजिटिव कन्वर्ट करना है, वन। सेकेंड थिंग इज़, ट्राई टू गेट इन टू गुड बुक्स, अच्छी बुक्स रीड कीजिए, अच्छे वातावरण में रहिए, अच्छा सोचिए। थर्ड इज़ राइटिंग अ जर्नल, जो मुझे भी बहुत हेल्प की है। जैसे अगर आपको कोई भी इशू लगता है, कुछ लगता है, तो आप ना इसको थोड़ा सा लिखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब आप लिखते हैं तो थोड़ा वेंट आउट होता है। और ये हर साइकोलॉजिस्ट के पास, हर न्यूरोलॉजिस्ट के पास ये बेसिकली बताया जाता है कि जब भी कभी ऐसे कोई इशू होते हैं, इट्स बेटर टू एड्रेस योर सेल्फ और उसको लिखना शुरू कीजिए। बिकॉज व्हेन यू वेंट आउट, जब आप बाहर लिखते हैं तो थोड़ा सा एक उसको आउटलेट मिल जाता है बाहर निकलने के लिए। थैंक यू। तो हमारे साथ थी विशाखा पंडिता जी, जिन्होंने आप काफ़ी कुछ जो बोला है डिप्रेशन के ऊपर, काफ़ी चीज़ें जो है बोली गई है उनके द्वारा कि किस प्रकार जो है लोग अपनी सेहत के ऊपर ध्यान दे सकते हैं,
सिर्फ फिज़िकल हेल्थ नहीं, मेंटल हेल्थ पे भी प्रॉपर ध्यान देना चाहिए लोगों को। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस जो आजकल आमतौर पे आप लोगों को बोलते हुए सुनाए देगा आपको। लोग जो बोलते हैं आजकल कि डिप्रेशन हो गया, एंग्जाइटी हो गया, कुछ स्ट्रेस हो गया, तो प्लीज़ अपने जो नियर बाय कोई भी डॉक्टर को कंसल्ट करें और अपने जो अंदर की जो डिप्रेशन की जो बीमारी है, कुछ भी आपको ऐसा कुछ फीलिंग आती है तो जल्द से जल्द जो अपने डॉक्टर को कंसल्ट कर दीजिए। और साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगा कि लाइफ़स्टाइल जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे जीवन का। लाइफ़स्टाइल थोड़ा सा अगर आप चेंज कर देंगे अपने हिसाब से, थोड़ी एक एक्सरसाइज हो जाएगी, सोशल आउटिंग हो जाएगी, तो उससे भी आपका मेंटल हेल्थ जो काफ़ी बेटर होता जाएगा दिन ब दिन। अभी के लिए इतना ही, बाकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नाउ।